अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जी आर। और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हमने सीवन शरीफ का सफर कैसे किया। मेरे साथ थे मेरे मामू हजारी लाल और अली सारिम, और हम ये सफर मोटरसाइकिल पर कर रहे थे। सुबह सुबह हम अपने गांव दरमहमद चांग से निकलते ही थोड़ी ही देर में करीब के शहर पका चांग पहुंच गए। वहां मोटरसाइकिल में फ्यूल भरवाया और फिर भेरिया रोड की तरफ रवाना हो गए। भेरिया रोड पहुंचकर स्टेशन पर कुछ देर के लिए रखे, क्योंकि ट्रेन गुजर रही थी। जैसे ही ट्रेन गुजरी, हमने स्टेशन क्रॉस किया और सफर आगे जारी रखा। स्टेशन क्रॉस करने के बाद हम भेरिया रोड के शहर पहुंचे। शहर से गुजरते हुए हमें कोई भी दुकान खुली नजर नहीं आई। सब कुछ बंद था, क्योंकि सुबह का वक्त था। भेरिया रोड का शहर क्रॉस करने के बाद हम भरिया पहुंचे। भरिया क्रॉस करने के बाद हमने टर्न लिया और मेन हाईवे पर आ गए। मेन हाईवे पकड़कर सीधा नौशहरू फेरूज की तरफ चल पड़े। नौशहरू फेरूज पहुंचे तो वहां कुछ दुकानें खुली हुई थीं। इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे थे। नौशहरू फेरूज को क्रॉस करने के बाद हाईवे पर ही एक पीर की दरगाह आई, जिसका नाम नांगू पैर यानी नांगा शाह है। हमने वहां रख कर दीदार किया। मजार के अंदर गए और अली सारिम, मैं और हजारी लाल मामू ने दुआ मांगी। फिर वहां पानी वगैरह पीकर हम दोबारा सफर पर निकल गए। जैसे ही हमने दोबारा सफर शुरू किया तो हाईवे पर गाड़ियां भी आती जाती नजर आ रही थीं। सफर जारी रखते हुए हम मोरू शहर पहुंच गए। इस वक्त तक काफी दुकानें खुल चुकी थीं और वक्त भी तेजी से बढ़ रहा था। 8 बज चुके थे। मोरू शहर को बीच से क्रॉस किया और फिर मोरू शहर से निकलते ही हम दादू पल पर पहुंच गए। दादू पल पर हमने कुछ देर के लिए रुककर दरिया सिंध का खूबसूरत मंजर देखा। दरिया सिंध वाकई एक बहुत अच्छा और पाक दरिया है, और हम उसके पानी को बड़ी अकीदत से देखते हैं। पानी का दीदार करने के बाद हमने दादू पल क्रॉस किया और अपना सफर आगे जारी रखा। सफर जारी रखते हुए हम दादू शहर पहुंच गए। दादू शहर को अबूर करते हुए आगे निकले तो रोड पर चलते चलते हमें एक लंक रोड मिला। लंक रोड पर आगे बढ़ते गए तो विहड़ का स्टॉप आया। वहां एक सादा सा होटल था, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे किसी फूलों के बाग में बैठे हों। परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी और फजा में सुकून ही सुकून था। हमने वहां बस्कट के साथ चाय पी और कुछ देर सांस ली। उसके बाद हमने दोबारा अपना सफर शुरू किया। विहड़ स्टॉप पर चाय पीने के बाद हमने दोबारा सफर शुरू किया। चलते चलते सामने सेवन शरीफ का टोल प्लाजा आ गया। जैसे ही टोल प्लाजा देखा, दिल को एक अलग खुशी मिली कि मंजिल करीब है। टोल प्लाजा क्रॉस करके हमने साइवन शरीफ में एंट्री की। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, ये है सीवन शरीफ का शहर, और ये सामने जो उधर साइड पर है वो अल्टी बस्ती है। और यूं हम पहुंच गए सीवन शरीफ अपनी मंजिल पर। जैसे ही हमने मंजिल तय की और टोल प्लाजा क्रॉस किया, शहर में एंटर हुए तो मैंने सामने हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार का फटीज लिया। ये फटीज आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद सीधा गए उस मेन गेट की तरफ जहां रोजे पर नाम लिखा हुआ था, और उसका भी फटीज लिया। फिर हम अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले जूते रखने की जगह आ गई, जहां एक शख्स बैठा था। हमने अपने तीनों जोड़ जूते उसके पास रखवाए और उसे 100 रुपए दिए कि आप ये जूते रखें, हम जियारत करके वापस आते हैं। जूते रखने के बाद आगे हरे रंग की लोहे की राडें थीं, जिनके बीच से गुजर कर हम रोजे के अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही मैंने सामने से मजार के फ्रंट और अल्म पाक का मंजर अपनी आंखों और कैमरे में महफूज कर लिया। जब हम तीनों मजार के अंदर जा रहे थे तो मैं सेल्फी कैमरे पर वीडियो बना रहा था। सेल्फी लेते लेते मेरी नजर साइड में पड़ी, जहां 2-3 मलंग बैठे थे। उनके सामने बड़े बड़े नगारे रखे थे और वो हजरत लाल शहबाज कलंदर का धमाल बजा रहे थे, जो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। धमाल सुनने के बाद मैंने मोबाइल एक बंदे को रिकॉर्डिंग के लिए दिया और मजार के अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही गेट पर पहुंचा तो शॉट खत्म हुआ और मैंने अंदर का मंजर दिखाया। सबसे पहले गनबद पर लिखा हुआ अल्लाह जूम करके रिकॉर्ड किया। फिर पूरे रोजे का अंदर का व्यू आपको दिखाया। रिकॉर्डिंग करने के दौरान एक मिलिंग को करीब बुलाया। जैसे ही मैंने उसके कुंधे पर हाथ रखा, उसने हजरत लाल शहबाज कलंदर का नारा लगाया, जो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। उसके बाद मैं उस लटकते हुए लोहे के बर्तन तक गया। वहां से पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने थोड़ा सांस लिया और फिर रोजे के मशरकी तरफ एक दरवाजा था। वहां से जैसे हम अंदर गए तो सामने इल्म पाक नजर आया।
मैंने उस इल्म पाक की रिकॉर्डिंग की और फिर आगे बढ़ा तो रोजे की तरफ आने लगा। जैसे ही रोजे के करीब पहुंचा तो दिल में ख्याल आया कि अब थोड़ी पेट पूजा करनी चाहिए। तो हम निकले बाजार की तरफ, जहां सईहोन की एक मशहूर बिरयानी की दुकान थी। वहां जाकर हमने मज़ेदार बिरयानी खाई और इस तरह सीहोन में बिरयानी खाने के बाद हमने सीहोन को कहा अलविदा। अलविदा करने के बाद हम मूरे के एक होटल में पहुंचे, जहां हमने मज़ेदार मर्गी और चने के साथ रोटी खाई और लंच टाइम गुजारा। यहीं पर हमारा आज का व्लॉग खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर किसी नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल अपने जीआर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।